नमस्कार साथियों, आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हरियाणा की जलवायु, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की कौन सी जलवायु है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हरियाणा की कौन सी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आगे इसको दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? दो भागों में बांटने वाले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। कौन है भाई? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने क्या है अभी हरियाणा की जो जलवायु है उसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बताया गया है। कौन कौन सी जलवायु है? एक तो है उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और एक है उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। कौन सी भाई? स्टेपी जलवायु। एक आर्द्र जलवायु और दूसरी कौन सी है? स्टेपी जलवायु। दो प्रकार की जलवायु है। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त जलवायु। आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त जलवायु और स्टेपी का मतलब होता है कि जहाँ पे नमी युक्त जलवायु की क्या हो? कमी हो। नमी युक्त जलवायु जहाँ पे ना हो तो वो होती है स्टेपी जलवायु। आर्द्र जलवायु के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं हरियाणा के? वो आता है अम्बाला, पंचकुला तथा यमुनानगर। क्या भाई? यमुनानगर। अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर के अंदर कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। और जो स्टेपी जलवायु कहाँ पे है? स्टेपी जलवायु यहाँ से कुरुक्षेत्र से लेकर के सभी जगह, क्या भाई हरियाणा के सभी जिलों के अंदर कौन सी जलवायु है? स्टेपी जलवायु। कौन सी जलवायु है? स्टेपी जलवायु है। उसके बाद में क्या भाई? उसके बाद में अगर एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा, क्या भाई हरियाणा का ग्रीष्म काल में औसतन तापमान कितना रहता है? हरियाणा का ग्रीष्म काल में गर्मियों के दिन में औसतन तापमान कितना रहता है भाई? वो रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? औसतन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों में। यदि सर्दियों में पूछ ले कि कितना तापमान रहता है हरियाणा का, तो वो रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? 12 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मियों का औसतन तापमान है। कब भाई? गर्मियों का। ठीक है भाई, ये गर्मियों का औसतन तापमान है और ये किसका है भाई? सर्दियों का औसतन तापमान। या भाई सर्दियों का औसतन तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों का औसतन तापमान कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई? 35 डिग्री सेल्सियस। और हरियाणा के अंदर औसतन वर्षा कितनी होती है? हरियाणा के अंदर जो औसतन वर्षा जो होती है वह होती है 45 से 55। कितनी भाई? 45 से 55 सेंटीमीटर। क्या भाई? 45 से 55 सेंटीमीटर क्या होती है? हरियाणा के अंदर वर्षा होती है, औसतन वर्षा। क्या भाई हरियाणा की औसतन वर्षा कितनी है? 45 से लेकर 55 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में है आगे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? क्या भाई हरियाणा में किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। क्या भाई? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो होती है अम्बाला में। कहाँ पे भाई? अम्बाला। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में, क्या भाई हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिला के स्थान पे क्या आ जाए भाई? स्थान। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? तो स्थान पर होती है छछरौली नामक स्थान पर। किस पर होती? कहाँ पे होती है भाई? छछरौली नामक स्थान पर। और ये छछरौली कहाँ पे है भाई? ये छछरौली है यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, क्या भाई सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छछरौली, जो कि यमुनानगर में है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अम्बाला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? अम्बाला। उसके बाद में है सबसे कम, हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला।
सबसे कम वर्षा वाला जिला। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? सिरसा में। क्या कहाँ पे होती है सबसे कम वर्षा? सिरसा के अंदर होती है। और इसी को घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान, किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो स्थान की जगह क्या आ जाएगा? लोहारू। क्या आ जाएगा? लोहारू। लोहारू कहाँ पे है? भिवानी में। लोहारू कहाँ पे है भाई? भिवानी के अंदर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो अंबाला है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? छछरौली यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? छछरौली यमुनानगर के अंदर है। सबसे कम वर्षा वाला जिला, क्या भाई सबसे कम वर्षा वाला जिला तो है सिरसा, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लोहारू भिवानी के अंदर। कहाँ पे? लोहारू भिवानी के अंदर। दोबारा देखते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? अंबाला में। और सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है? वो स्थान तो यमुनानगर में है, जिला कौन सा है? अंबाला। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? किस जिले में होती है? वो सिरसा जिले में होती है। किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो वो है लोहारू भिवानी के अंदर। लोहारू भिवानी के अंदर। उसके बाद में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा कर के आगे और पूछ लिया जाए कि हरियाणा के, क्या भाई हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? इस चीज़ को समझ लेते हैं। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस भाग में होती है भाई? ये होती है उत्तर पूर्व। क्या भाई? उत्तर पूर्व। क्या भाई? उत्तर पूर्व के अंदर इस भाग में, उत्तर पूर्व, हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? दक्षिण पश्चिम में। सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है? दक्षिण पश्चिम में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा किस भाग में होती है? यह उत्तर पूर्व में होती है। ये किसका भी? वर्षा। क्या भी? ये वर्षा। ठीक है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूज भी कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज भी कर देते हैं। ज़रा ध्यान से पढ़िए इनको। यदि ये समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को देखें, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद में है हरियाणा का, भाई हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला। सर्वाधिक शुष्क जिला। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? तो ये है महेंद्रगढ़। कौन सा जिला भाई? महेंद्रगढ़। हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़। कौन सा भाई? सर्वाधिक शुष्क जिला महेंद्रगढ़ है। यदि इसके स्थान पे सर्वाधिक की जगह यहाँ पे आ जाए कि अर्ध शुष्क जिला, क्या आ जाए भाई? अर्ध शुष्क जिला आ जाए, तो अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? हिसार। कौन सा भाई? हिसार। और हिसार के अंदर क्या है कि हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी तथा सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्वाधिक सर्दी तथा सर्वाधिक गर्मी किस जिले में पड़ती है? वो पड़ती है हिसार में। हिसार के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा चमकीली धूप, क्या भी? हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा चमकीली धूप भी कहाँ पे पड़ती है? हिसार के अंदर पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी तथा सर्दी वाला जिला कौन सा भाई? हिसार। कौन सा है? हिसार। और सर्वाधिक चमकीली धूप, क्या भी? सर्वाधिक चमकीली धूप कहाँ पे पड़ती है भाई? सर्वाधिक चमकीली धूप भी कहाँ पे पड़ती है? हिसार के अंदर। कहाँ पे पड़ती है भाई? हिसार के अंदर सर्वाधिक चमकीली धूप पड़ती है। आगे है हरियाणा में, क्या भाई? हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा को, क्या भाई? होने वाली वर्षा को स्थानीय लोग क्या कहते हैं भाई? वर्षा को जो स्थानीय लोग क्या कहते हैं? तो स्थानीय लोग कहते हैं इसको मावठ। क्या कहते हैं भाई? मावठ।
ये आगे है, एक ऐसा त्यौहार है जो कि वर्षा के आगमन की सूचना देता है। एक ऐसा त्यौहार जो कि वर्षा के आगमन की सूचना देता है, उस त्यौहार को क्या कहा जाता है? उस त्यौहार को कहा जाता है मडलिया नवमी। क्या कहा जाता है भाई? मडलिया नवमी। क्या कहा जाता है? मडलिया नवमी के नाम से जाना जाता है। मडलिया नवमी क्या सूचना देता है? कि वर्षा ऋतु के आने की सूचना देता है। क्या वर्षा ऋतु के आने की सूचना कौन सा त्यौहार देता है? मडलिया नवमी। और वर्षा ऋतु के बाद में कौन सा त्यौहार आता है? ऋतु के बाद में जो त्यौहार आता है उसको क्या कहा जाता है? तीज। क्या कहा जाता है भाई? उसको तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीज कहा जाता है। हरियाणा के अंदर किस मानसून के तहत ज़्यादा वर्षा होती है भाई? हरियाणा में किस मानसून के तहत ज़्यादा वर्षा होती है? तो वो होती है, इसको समझिए, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। ठीक है। किस मानसून में? क्या भी दक्षिणी पूर्वी मानसून में। क्या भी दक्षिणी पूर्वी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। किस मानसून में ज़्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में? क्या अभी ये किसका डायग्राम है? ये मानसून का। क्या भी? मानसून। क्या भी? किस मानसून में? दक्षिणी पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम। क्या भाई? दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या होती है भाई? सबसे कम वर्षा होती है। क्या भाई? सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में क्या है कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में? दक्षिण पूर्वी मानसून में। और दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा होती है। ये भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।